हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं द फ्री फॉल मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इसे एडम स्टिलवेल ने डायरेक्ट किया है। तो देर न करते हुए आइए जानते हैं द फ्री फॉल मूवी की स्टोरी। मूवी के स्टार्ट में हम सारा को देखते हैं, जो अपनी बहन जूली से बातें कर रही थी। आज उनके पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए सारा जूली को भी वहां आने को कह रही थी, पर किसी काम की वजह से जूली वहां नहीं जा पाती। शाम में सारा अकेली ही घर जाती है। सारा देखती है कि पार्टी की तैयारी हो चुकी थी, पर उसके पेरेंट्स कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सारा अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में जाती है, जहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारा देखती है कि उसकी मदर एक नाइफ से लगातार उसके फादर को स्टैब किए जा रही थी, जबकि उसके फादर कब के मर चुके थे। सारा को देखकर उसकी मदर उसके सामने आती है और कहती है कि डरो मत, अब सब कुछ अलग होने वाला है। जिसके बाद सारा कुछ कहती उससे पहले ही सारा की मदर नाइफ से अपना भी गला काट लेती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। अगले सीन में हम सारा को बाथ टब में देखते हैं, जिसने अपना हाथ काट रखा था और उसके हाथ से काफ़ी खून बह रहा था। जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं, जिसके सामने निक बैठा था, जो खुद को उसका हस्बैंड बताता है, जो सारा से बहुत ही प्यार करता है। उसी ने सारा को टब से निकालकर उसकी जान बचाई थी। पर सारा को ये सब कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि उसका खुद का नाम भी याद नहीं था। पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होने से उसकी मेमोरी भी लॉस हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसे उसका खुद का नाम भी नहीं याद था, ना ही ये कि निक उसका पति है। निक सारा को कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि पिछले हादसे के कारण ही वो अपनी सारी यादें भूल चुकी है। निक कहता है कि ये सब उसी के कारण हुआ है। उसी ने अपनी राइटिंग के कारण कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो गया है। पर अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा। पर सारा को कुछ भी याद नहीं था। आखिर में उसने सुसाइड अटेम्प्ट ही क्यों की थी। पर अब क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है, तो वो निक की बातों को मान लेती है। अब रात में सारा की नींद अचानक से टूटती है, उसे ग्रैंडफादर की क्लॉक की आवाज़ से। बाहर निकलकर देखने पर उसे एक कमरे में काला साया नजर आता है, जिसके पीछे जाने से उसे वहां अपने पेरेंट्स की घोस्ट दिखाई देते हैं, जो सारा को वहां से भागने का कह रहे थे। पर तभी सारा की नींद टूट जाती है। यानी ये सब बस सारा का एक सपना था। निक सारा को संभालता है और उसे दवाई खाने को देता है। अगले सीन में सारा वापस से खुद को एक सपने में देखती है, जहां वो बाथटब में काफ़ी जख्मी हालत में थी और वो अपने शरीर को किसी तरह घसीटते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। पर तब तक सारा की नींद वापस से खुल जाती है। अब तक सुबह हो चुकी थी। सारा की बीमारी और उसे दी जा रही दवाइयों के कारण सारा ज़्यादातर समय सोया ही करती थी। खुलने पर सारा बाहर निक को किसी से बातें करता दिखती है, जिसके बाद वो अपने ही घर में घूम रही थी। तभी वहाँ टेलीफोन बजने लगती है। सारा कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ उसे उसकी बहन जूली की आवाज़ सुनाई देती है, जो सारा से कुछ कह रही थी। उससे पहले ही निक वहाँ आकर जूली पर चिल्लाकर फ़ोन काट देता है और सारा को उससे बात ना करने को कहता है, क्योंकि सारा की इस हालत का जिम्मेदार जूली ही है और वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगा। अब सारा को अपनी फैमिली के बारे में याद था और वो उनसे मिलना चाहती थी, पर निक उसे याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, जिसका कारण भी जूली ही है। उसने ही उन्हें मैनिपुलेट करके उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और बस सारा के लिए इस खाली घर को ही छोड़ दिया, जिसके कारण सारा पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। और अब वो नहीं चाहता है कि सारा वापस से उन्हीं चीज़ों से गुजरे, इसलिए अच्छा है कि वो जूली से कांटेक्ट ना रखे। अगले सीन में जब सारा सोकर उठती है तो वो निक को वापस से उसी लेडी से बात करता देखती है, जिसके बारे में वो निक से पूछती भी है। निक बताता है कि वो रोज़ है, जो कि सारा की नर्स है, और वो बहुत ही अच्छे से उसका ध्यान रखती है जब वो राइटिंग में बिजी होता है। पर सारा को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो नींद में होती है। जिसके बाद निक सारा को उसकी कुछ अच्छी मेमोरीज याद करवाने की कोशिश करता है, पर सारा को कुछ भी याद नहीं आता है, जिसके लिए सारा को निक के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि निक उससे इतना प्यार करता है पर सारा को कुछ भी याद नहीं है। अब नहाते वक्त सारा को वहाँ पे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। पीछा करते हुए वो थर्ड फ्लोर के पास पहुँच जाती है कि तभी वहाँ रोज आ जाती है और थर्ड फ्लोर के दरवाजे को बंद कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा निक ने करने को कहा है, क्योंकि वो रास्ता ऊपर छत की तरफ जाता है और निक नहीं चाहता है कि सारा अपने साथ दोबारा कुछ गलत कर ले। यहाँ से सारा निक के पास जाती है, जहाँ वो निक से घर के कुछ सामानों जैसे घड़ी, फोटोज और बाथ टब के बारे में पूछती है, जो कि अब वहाँ पर नहीं है। पर निक कहता है कि क्या सारा को उस पर भरोसा नहीं है, पर फिर वो उसे बता देता है कि उसी ने उन सभी चीज़ों को हटा दिया है, क्योंकि वो सारा को उसकी बुरी यादों से दूर रखना चाहता है। अगले सीन में सारा की आंखें खुलती है, जहां वो बाथरूम में खुद को ही बाथटब में जख्मी हालत में देखती है, जो कि अपने जख्म को और भी बुरी तरह से नोच रही थी। पर तभी सारा की आंख खुल जाती है और वो अपनी धुंधली नज़र से अपने सामने एक आदमी और अपनी बहन जूली को देखती है,
जिसके बाद एक बार फिर से सारा की आँख खुलती है और वो विंडो में उन्हीं दोनों को घर से बाहर जाते हुए देखती है। निक के पूछने पर निक बताता है कि वो लोग तो ऊपर आए ही नहीं थे, उसने उन्हें बाहर से ही भगा दिया था। सारा शायद सपने देख रही थी क्योंकि वो लोग सारा के पास आए ही नहीं थे। अब सारा को निक पर भरोसा हो चुका था। भले ही उसे कुछ भी याद नहीं है, पर अब वो निक के साथ वापस से एक नई शुरुआत करना चाहती थी। निक भी सुनकर खुश हो जाता है और सारा को घर पर एक पार्टी रखने का कहता है क्योंकि उसके सभी दोस्त सारा को बहुत ही याद करते हैं। सारा भी निक की खुशी के लिए मान जाती है। रात में सारा सो रही थी और निक हमेशा की तरह अपनी टाइपिंग में लगा था, पर तभी सारा की आंख खुलती है और वो बेसुध होकर घर के बेसमेंट में जाने लगती है। उसके हाथ के जख्म से भी खून बहना स्टार्ट हो जाता है, पर सारा को भी होश नहीं था। बेसमेंट में पहुंचकर जब सारा अपने सेंस में आती है, वो खुद को बेसमेंट में देखती है, पर तभी वहाँ निक भी आ जाता है और फिर दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा से मिलने एक आदमी आता है जो अपना नाम टॉम बताता है। टॉम कहता है कि उसे उसकी बहन जूली ने भेजा है क्योंकि जूली को लगता है कि वो उसकी यानी सारा की मदद कर सकता है। टॉम सारा को एक चाबी देता है और सारा से कहता है कि कभी कभी हम अपने भ्रम में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें मदद चाहिए। कभी कभी हमारे दिमाग में गूंजती आवाज़ें हमारा मार्गदर्शन करती है, इसलिए सारा को उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। सारा टॉम से चाबी ले ही पाती उससे पहले ही वहां पर निक आ जाता है और जब सारा वापस से टॉम की तरफ देखती है तो वहां कोई भी नहीं था। सारा निक को टॉम के बारे में बताती है, पर निक सारा पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसने वहां किसी को भी नहीं देखा था। अब निक सारा को रात में पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस गिफ्ट करता है जो सारा को बहुत ही पसंद आती है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को फिर से सपने देखते हुए जिसमें सबसे पहले सपने में वो इस बार बाथटब से बाहर आती है, जहां वो अपने फादर की डेड बॉडी को देखती है जो अचानक से उसकी तरफ मुड़कर उसे भागने को कहते हैं। तभी वो सपना टूट जाता है और वो दूसरा सपना देखने लगती है, जहां वो एक कमरे में जाती है जहां उसके फैमिली फोटोज थी और उसे वापस से थर्ड फ्लोर की चाबी भी मिल जाती है। पर तभी वहां टॉम आकर सारा को उसके साथ रहने का कहने लगता है और निक भी उसे वहां गालियां दे रहा होता है। तभी सारा की आंखें खुल जाती है जहां निक उसे संभालता है, पर सारा देखती है कि वो चाबी सच में ही फर्श पर गिरी हुई है, जिस बारे में वो निक से कुछ भी नहीं कहती है। अब सारा जब बाहर अपने पौधों की देखभाल कर रही होती है तो वहाँ उसकी रोज से बहस हो जाती है क्योंकि वो सारा और निक के बारे में काफ़ी गंदी बातें कर रही थी, जिसके कारण सारा रोज को वहाँ से भगा देती है। शाम को सारा पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में तो सभी सारा को पहचानते थे, पर सारा वहाँ किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी, पर फिर भी वो निक के लिए सब कुछ किए जा रही थी। पर पार्टी के बीच में ही निक का एक दोस्त सारा को टच करने लगता है। पहले तो सारा उसे मना करती है, पर फिर वो एक फोक से उस आदमी के हाथों को जख्मी कर देती है। पर चौंकने की बात तो ये थी कि इससे सभी लोग काफ़ी अजीब तरह से हंस रहे थे और उस आदमी को वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद सभी कोई डांस करने लगते हैं, पर सभी सारा से चिपके होते हैं और एक तरह से उसे खा रहे होते हैं। जिसके बाद सारा अचानक से बाथटब में जगती है और उसे याद आने लगता है कि वो जख्मी हालत में बाथटब से किसी तरह से बाहर आती है, जहां वो अपने पेरेंट्स को देखती है, जिसके साथ पिग का मास्क पहने एक आदमी था जो सारा की मदर से ज़बरदस्ती नाइफ से उसके फादर को स्टैब करवा रहा था। जिसके बाद वो उसकी मदर को भी मार देता है। और अब जबकि सारा अपने सेंस में आती है तो उसके सामने रात की पार्टी का एक फोटोज होती है जिसमें वो निक के दोस्त को मार रही थी। सारा देखती है कि वो खुद भी एक खून से भरी टब में थी। तभी वहाँ वो पिग मास्क वाला आदमी आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद निक था। निक सारा को कहता है कि उसने उस आदमी को मार डाला है और वो उसे पूरा खा चुकी है, पर वो डरे नहीं, सब कुछ ठीक है। पर सारा को विश्वास नहीं था कि उसने ऐसा कुछ भी किया है। उसने किसी को भी नहीं मारा है, इसलिए सारा वहाँ से भागती है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। पर तब वहाँ पर निक आता है और सारा से कहता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसने अभी अभी एक आदमी को मार डाला है। सारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर तभी वहाँ टॉम आ जाता है जो निक को क्रॉस की मदद से सारा से दूर कर देता है और सारा को वहाँ से भागने को कहता है। पर इन सब में खुद टॉम को भी चोट लगती है। सारा अपने ड्रॉर से चाबी निकालकर थर्ड फ्लोर में चली जाती है जहाँ उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है और टॉम सारा को उस रोशनी की तरफ बढ़ने को कह रहा था, पर वहाँ मौजूद सभी बुरी आत्माएं सारा को आगे बढ़ने से रोक रही थीं। पर सारा किसी तरह रोशनी की तरफ बढ़ जाती है और खुद को अपने घर के लाइब्रेरी में पाती है जहाँ वो रोज के नाम की बुक देखती है जो खुद निक ने लिखी थी, पर ये पूरी बुक सिर्फ एक ही वर्ड एप्पल से भरी थी। सारा को अपने नाम की भी बुक देखती है, पर उसमें भी सिर्फ एप्पल ही लिखा था, यानी निक बैठकर कोई बुक नहीं बल्कि एक ही वर्ड लिखते जा रहा था। तभी सारा को टॉम की आवाज़ आती है
जो सारा को उसके पास आने को कह रहा था। पर तभी वहाँ अचानक से निक भी आ जाता है। वो सारा को वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि वो उसे खोते-खोते एक बार बचा है और वो दोबारा उसे खोना नहीं चाहता है। वो सारा को समझाता है कि वो जो भी देख रही है या सुन रही है, वो सब बस उसका वहम है। वो इन सब पर आकर खिड़की से ना कूदे, वरना वो उसे दोबारा नहीं बचा पाएगा। और नीचे खड़ा टॉम उस पर विश्वास कर कर उसे खिड़की से नीचे कूद जाने को कहता है। पर निक को सारा पर हावी होता देखकर टॉम कुछ चैंटिंग करते हुए एक हॉली वाटर को निक पर फेंक देता है, जिससे निक का चेहरा जलने लगता है और सारा को यकीन हो जाता है कि निक एक शैतान है। और वो देर न करते हुए खिड़की से कूद जाती है, जिसके बाद सारा अपने बेड पर जागती है जहाँ टॉम उसका एक्सोर्सिज्म कर रहा था। जूली भी सारा के साथ खड़ी थी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अब तक सारा के साथ जो भी हो रहा था वो उसका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। निक ने सारा की स्पिरिट को अपने भ्रम जाल में बांध रखा था और सारा को उन सभी चीज़ों से दूर रख रहा था जिससे कि सारा हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाए। निक एक शैतान था जिसने सारा की बॉडी पर कब्जा करके उसके स्पिरिट को भ्रम में बांध रखा था। निक ने ही सारा के पेरेंट्स को भी मार डाला था। यानी सारा जितने भी सपने देखती थी वो सारा को सही दिशा दिखाने की कोशिश करते थे। सारा के पेरेंट्स की स्पिरिट भी अब तक यहीं पर कैद थी और वो भी अपनी बेटी को बचाने के लिए ही उसे बार बार यहाँ से भागने का कहते थे। पर सारा को कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब टॉम सारा की बॉडी से शैतान को निकालने के लिए एक्सोर्सिज्म कर रहा था, जिससे सारा को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। जूली से अपने बहन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और वो शैतान से यहाँ तक कह देती है कि वो सारा की बॉडी को छोड़ दे, बदले में चाहे तो वो उसे ले ले। पर सारा की किस्मत यहाँ अच्छी थी, शैतान सारा की बॉडी से निकल जाता है। अगले सीन में टॉम सारा को समझा रहा था कि उसने सारा को शैतान से बचा तो लिया है, पर शैतान के लिए उसके शरीर में प्रवेश करने का द्वार अब भी खुला है, इसलिए वो वापस से उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए सारा को अब ईश्वर पर अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए, जिससे कि शैतान सारा की बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिसमें जूली उसकी मदद करेगी। इसके बाद टॉम वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जूली और सारा को देखते हैं जो साथ में रह रहे थे, पर सारा ये देखकर चौंक जाती है जब जूली भी उसे वही दवाइयाँ दे रही थी जो निक उसे दिया करता था। जूली की बातचीत का तरीका भी ठीक वैसा ही था जैसे निक किया करता था, जिससे हम समझ पाते हैं कि सारा के साथ शायद सब कुछ वापस से वही सब होने वाला है, जिसके लिए निक ने अब जूली की बॉडी का सहारा लिया है, क्योंकि जाने अनजाने में ही जूली ने शैतान को अपने शरीर में प्रवेश करने का निमंत्रण दे दिया था, तो शैतान को तो आना ही था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।